हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.2 के लिए। तो 4.2 के लिए बेसिक्स आपका है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई एक लीनियर इक्वेशन हो, आपके उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, और अगर वो सॉल्यूशन है तो क्या उनमें कोई रिलेशंस हैं, अगर रिलेशन है तो वो क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि उनमें क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल के साथ है। ठीक है, दैट मीन्स अ लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, क्या है आपके पास? एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल ले लेते हैं आपके। ये सपोज आपके पास है 3x प्लस 9 इक्वल 0। तो आपके पास देखिए एक लीनियर इक्वेशन तो है। लीनियर क्यों है? क्योंकि x आपके पास जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास? 1। और वन वेरिएबल इस वजह से है क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल आपके पास x है, कोई दूसरा वेरिएबल आपके पास नहीं है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल -9 एंड x इक्वल -9/3 एंड दैट इज -3। तो देखिए अब आपके पास x की किसी और वैल्यू के लिए आप यहां पे जो भी वैल्यूज पुट करेंगे, किसी x की किसी दूसरी वैल्यू के लिए ऐसा आंसर नहीं आ सकता, यानी कि सिर्फ एक ही आंसर आएगा आपके पास हमेशा। ठीक है, यानी कि जब आप ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि आप x की जगह पे वो वैल्यू रख लें, जैसे आपके पास यही है, तो 3 इंटू कितना है आपके पास? -3 प्लस 9, तो कितना आ गया? -9 प्लस 9, तो आ गया आपका 0। यानी कि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है आपके पास जो कि गिवन इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो मेनली हमारे कोर्स में लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो उसके केस में क्या होता है, आपके पास हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं हम वो देखते हैं। तो फर्स्टली हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। हम सेकंड पार्ट देखते हैं कि वो ये बोलता है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलिए देख लेते हैं। तो क्या है आपका? अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं, हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या कीजिए, पुट x इक्वल 1, तो y इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस y इक्वल 4 एंड दिस इंप्लाइज y इक्वल 4 - 1 दैट इज 3। अब आप x इक्वल 2 पुट कीजिए, क्या आ जाएगा? 2 प्लस y इक्वल 4। दिस इंप्लाइज y इक्वल 4 - 2 इक्वल 2। ठीक है, चलिए x इक्वल 3 भी पुट कर लेते हैं, तो 3 प्लस y, दिस वन बिकम 4 एंड दिस वन इज y इक्वल 4 - 3 दैट इज 1। तो ऐसे ही आप वैल्यूज रखते जाइए, आप x की वैल्यू को चेंज करते जाइए, आपकी y की एक नई वैल्यू मिलती जाएगी। तो दैट मीन्स आपके कितने सॉल्यूशन हो गए? आप ऐसे कितने नंबर रख सकते हैं? आप इनफाइनाइटली मैनी नंबर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप x इक्वल 1 ही रखें, आप 1.5 रख लीजिए, 1.8 रख लीजिए, तो ऐसे आपको कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये आपकी मेन थिंग है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन कि लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज व्हाट? यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको ये ध्यान देना है, ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन कैसी है आपकी? लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स है तो दैट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? अभी हमने पढ़े इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है आपकी। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपके पास 2x प्लस y इक्वल 7। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपका x या y में से किसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट 1 होगा वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, यहां पे जैसे y का कोफिशिएंट 1 है तो y इक्वल आप लिख लीजिए 7 - 2x। ठीक है, और हाँ अगर किसी क्वेश्चन में किसी एक का भी कोफिशिएंट नहीं है तो आप ऐसे ही सिंपली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, आप y की ऐसे वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू आप किसी भी एक के फॉर्म पे निकालिए और वहां वैल्यूज पुट कीजिए, जैसे अब हम करने जा रहे हैं, जैसे ये हमने किया हुआ था। तो चलिए ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। जनरली आपके सारे बुक के क्वेश्चन हो रहे हैं जो एनसीईआरटी में आपके एक्सरसाइज 4.2 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पुट आपने देखिए
x को इधर रखा हुआ है तो आप पुट x इक्वल 1 कीजिए। तो जैसे आप x इक्वल 1 पुट करते हैं तो y इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 2 इंटू 1। तो ये हो गया आपके पास 7 माइनस 2 दैट इज 5। पुट x इक्वल 2 तो y इक्वल आपके पास आ गया 7 माइनस 2 इंटू 2। तो 7 माइनस 4 दैट इज 3। x इक्वल 3 पुट कर लीजिए तो y इक्वल कितना आ गया आपके पास 7 माइनस 2 इंटू 3। तो 7 माइनस 6 दैट इज 1। एंड सिमिलर कितना आ जाएगा आपके पास x इक्वल 4 तो y इक्वल आपके पास आ गया 7 माइनस 2 इंटू 4। तो ये आ गया आपके पास माइनस 8। अब देखिए 7 माइनस 8 है तो माइनस 1। ओके ठीक है, तो ये तो रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब इसका सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड है आपका x इक्वल 4y। अब देखिए ये तो ऑलरेडी गिवन फॉर्म पे है आपका, आप y की वैल्यू पुट करते जाइए और x की वैल्यू आपको मिलते जाएंगी। ठीक है, तो पुट x इक्वल नहीं सॉरी y इक्वल 1। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा x इक्वल 4 इंटू 1 दैट इज 4। आप y इक्वल 0 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 4 इंटू 0 दैट इज 0। y की वैल्यू आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव ही पुट करते हुए चलना है। चलिए हम नेगेटिव 4 पुट कर लेते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली 1 2 3 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझाना चाह रहा हूं। ओके, तो ये आपके पास आ गया x इक्वल 4 इंटू माइनस 4। तो 4 4 जा 16। ये साइन नेगेटिव ये साइन पॉजिटिव है, दैट्स वाई नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। एंड सिमिलर लास्ट आपके पास आ गया y इक्वल चलिए एक पॉजिटिव पुट कर लेते हैं 3। तो x इक्वल आ गया आपके पास 4 इंटू 3 तो 12। ओके, तो दैट मीन्स आप इस तरह से अपने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको वैल्यूज को पुट करना है एंड वो पुट करके आपको ये बताना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस है ये इसके सॉल्यूशन आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या इसे सेटिस्फाई करते हैं, इसे सेटिस्फाई नहीं करते। लेट इक्वेशन आपकी क्या है x माइनस 2y इक्वल 4। तो ये आपकी बन गई x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो मैंने सब कुछ एक साइड रख लिया ताकि आपका इक्वल 0 आ जाए। जैसे आप वैल्यू पुट करें और आपका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका 0,2। तो पुट मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है x का एंड सेकंड होता है आपका y का। तो पुट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 2 इन गिवन इक्वेशन। ओके, ठीक है, तो पुट कीजिए कितना आ गया आपका 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल कितना आ जाएगा। देखिए 0 माइनस ये आ गया आपका माइनस 4 माइनस 4 ये आ गया आपका माइनस 8। क्या माइनस 8 आपका 0 के इक्वल है, बिकॉज 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्या माइनस 8 आपका 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दैट इज 0,2 इज नॉट a solution of the given equation। ओके, चलिए ऐसी सेकंड करते हैं 4,0। तो पुट x इक्वल 4 एंड y इक्वल 0 इन गिवन। ये आपके पास देखिए कितना आ गया, देखिए 4 माइनस 2 इंटू 0। देखिए x की जगह पे आपको 4 पुट करना है, y की जगह पे आपको 0 पुट करना है। माइनस 4 इक्वल कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल 0। तो आपको इक्वल 0 प्रूफ करना था ना। देखिए ये आपको इक्वल 0 दिया हुआ है, यहां पे माइनस 8 आया था तो तब नहीं था, यहां पे अब 0 आ गया। दैट मीन्स
0 इज अ सॉल्यूशन। बात समझ में आई? ओके, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट है आपके पास थर्ड 1,1। तो 1,1 में क्या होगा? तो 1,1 में आपके पास आ जाएगा पुट x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल 1 माइनस 2 माइनस 4। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5। तो ये भी नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, अगर नॉट इक्वल 0 है दैट इज 1,1 इज ऑल्सो इज नॉट अ सॉल्यूशन लिख लीजिए। बात समझ में आई? यानी कि जहां पे 0 आ रहा है वो आपका सॉल्यूशन है और जहां पे 0 नहीं आ रहा है वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आप ये बात याद रखिए, जब भी आपको ये गिवन हो कि ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो दैट मीन्स वो वैल्यूज पुट करने पे आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, इफ x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1 आर solution, so they satisfy the given equation. Okay? Okay, तो आपका सॉल्यूशन होगा, तो पुट x इक्वल 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल k। तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस 3 इज इक्वल k। तो दैट इज k इक्वल 7 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड, दिख नहीं रहा होगा, ओके, k इक्वल 7। दिस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो आपकी बुक में इसके काफी और पॉइंट्स भी हैं जो इक्वेशन, जो हमने क्वेश्चन थर्ड किया है। बाकी तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ओके, तो आप बाकी इनको और ट्राई कीजिए और ये देखिए कि इनके सॉल्यूशंस और किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।